नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के सेक्शन में हम लोग बच्चों द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसको सीखते हैं किस तरह से द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बता दें कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है ये हम लोगों को दिया था C.M. गुल्डबर्ग और P. बागे ने। आइए देखते हैं किसने दिया था बच्चों। C.M. गुल्डबर्ग और P. बागे ने 1867 में ये हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था। और ये कहाँ दिया था, कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। यानी नॉर्वे के वैज्ञानिक C.M. गुल्डबर्ग और P. बागे ने 1867 में हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है क्या बच्चों? स्थिर ताप, यानी ताप कैसा हम लोगों को रखना है? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, क्रिया करने की दर या गति, उसके सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास EMA सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा किसी रासायनिक अपक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। बच्चों एक बात इसमें आई हुई है, वो ये है सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, इसके विषय में आपको बता दें कि किसी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ की जो मोलों की संख्या होती है, जो एक्टिव होती है, उन्हीं की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित गामा अणुओं की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। और बच्चों सक्रिय द्रव्यमान को सदैव हमेशा ही बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब बच्चों पढ़ेंगे कैसे? जैसे हम लोगों ने लिख दिया A, तो ये हमारा A का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। V लिख दिया तो ये V का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। और जैसे कोई भी बच्चों रिएक्शन दी गई है A और B करके दिया गया है, तो A और B का ये सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल हो गया। अब इसी के साथ साथ हमारी कोई रिएक्शन अगर दी जाए A + V, एरो का निशान C + D, तो A और B हमारे क्या हैं? अभिकारक। C + D क्या हैं? उत्पाद हैं। तो A और B जो हैं ये हमारे अभिकारकों का गुणनफल हो जाएगा बच्चों, और C + D जो है ये हमारे उत्पाद का गुणनफल हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। और ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? सक्रिय द्रव्यमान, यानी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल और उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल आप पढ़ेंगे। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप सक्रिय द्रव्यमान समझ गए होंगे कि कैसे लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के लिए। फिर एक बात समझते हैं, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर या गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अगर हम लोग दर की बात करें तो R, सक्रिय द्रव्यमान अगर हम लोग M लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे MA, यानी R प्रोपोर्शनल MA। एक तो सेक्शन हमारा ये मिल गया। दूसरा कह रहा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ऐसे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान क्या लिखेंगे? जो A और B हम लोगों ने अभिकारक मान लिए थे, तो A और B के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो सक्रिय द्रव्यमान को या तो आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों तरीके से हम लोग सक्रिय द्रव्यमान को बच्चों लिख सकते हैं। तो हम लोग दूसरे वाले समीकरण के सहायता से सक्रिय द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान का निगमन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोई उत्क्रमणीय क्रिया, यानी क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। कोई उत्क्रमणीय क्रिया जो है वो निम्नलिखित प्रकार से, मान लेते हैं कि A + V, एरो का निशान C + D। जब भी हम लोग कोई भी उत्क्रमणीय क्रिया रखेंगे बच्चों, तो उस उत्क्रमणीय क्रिया में हमेशा ही इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारी पहचान होती है कि क्रिया उत्क्रमणीय है। अब हम लोग लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम ने क्या कहा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया की दर मतलब R
अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, यानी हमारे अभिकारक कौन है, ए और बी। तो अभिकारक ए और बी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम लोगों ने गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिया। अब बच्चों ध्यान दें कि ये क्रिया जो है ये दो तरीके से पूरी हो रही है। पहले a प्लस बी से क्या बन रहा है, c प्लस डी। दूसरे पद में c प्लस डी से क्या बन रहा है, a प्लस बी। इसका मतलब ये हमारी फॉरवर्ड है और ये बच्चों हमारी क्या है, बैकवर्ड है। फॉरवर्ड को हम लोग लिख सकते हैं अग्र अभिक्रिया, तो ये हमारी अग्र क्रिया है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों पश्च अभिक्रिया। तो अग्र क्रिया और पश्च अभिक्रिया ये दोनों जब एक साथ होती हैं तो उसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इंडिकेट के लिए इसको लिख सकते हैं आरएफ। आरएफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर आरवी लिखेंगे तो उसको हम लोग बैकवर्ड लिखेंगे, यानी अग्र अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, अग्र अभिक्रिया की गति या दर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब बच्चों अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, आर एफ बराबर के एफ ए इंटू वी, ये सक्रिय द्रव्यमान है। के एफ क्या है बच्चों, के एफ है वेलोसिटी कांस्टेंट, किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट इसको बोलेंगे, यानी अग्र अभिक्रिया के लिए नेतांक। हिंदी में अगर बोले तो अग्र अभिक्रिया के लिए नेतांक, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार यानी सच दैट, इसी प्रकार अब हम लोग फॉरवर्ड के लिए करेंगे। इसके लिए बच्चों अब हमारे अभिकारक पदार्थ ये हैं C प्लस डी, तो हम लोग लिखेंगे आर वी बराबर आर बी प्रोपोर्शनल C इंटू डी। अब हम लोग आर वी क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और हिंदी में लिख सकते हैं तो हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, पश्च अभिक्रिया की गति। क्या लिखेंगे बच्चों, पश्च अभिक्रिया की गति, या लिख सकते हैं दर। तो ये पश्च अभिक्रिया की गति या हमारी क्या बच्चों है, दर है, आर बी। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे आर बी बराबर के बी सी इंटू डी। तो ये हमारा समीकरण बच्चों क्या हो गया, 2। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गए हमारे। अब हम लोग इस इक्वेशन को साम्यावस्था में ले जाएंगे, तो बच्चों लिखेंगे साम्यावस्था में, साम्यावस्था में। अब साम्यावस्था मतलब बच्चों साम्यिक अवस्था। साम्यिक अवस्था का मतलब ये होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें समय के साथ अभिकारक और उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें एकांक समय में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं, या ये कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद पदार्थों का वेग स्थिर होता है, साम्यावस्था कहलाती है। जब वेलोसिटी स्थिर होती है बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आर एफ बराबर आर वी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कब, जब साम्यावस्था होगी, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों आपस में बच्चों कैसे होंगे, बराबर। जब आपस में ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग इनके मान भी आपस में बराबर कर लेंगे। जब इनके मान हम लोग आपस में बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे के एफ ए इंटू वी बराबर के वी सी इंटू डी। अब हम लोग कांस्टेंट पद एक तरफ लाएंगे तो के एफ बटे के वी बराबर सी इंटू
डी बटे ए इंटू वी, ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, यानी के एफ बटे के वी बराबर सी इंटू डी बटे ए इंटू बी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लाएंगे के एफ बटे के सी के स्थान पे, तो हम लोग लिख सकते हैं के सी बराबर के एफ बटे के बी। के सी क्या है बच्चों, वेग स्थिरांक है, ये हमारा जो है ये है बच्चों वेग स्थिरांक। तो हम लोग इसको प्रयोग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा के सी बराबर सी इंटू डी बटे ए इंटू वी। अब सी इंटू डी ए इंटू वी किसके बराबर है, के एफ बटे के वी के, तो के सी बराबर के एफ बटे के वी, ये हमारा समीकरण हो जाएगा बच्चों। यही हमारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का समीकरण है, जहां हमारा के सी क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियतांक है, जो हम लोग रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए प्रयोग करेंगे। फिर एक बार बच्चों समझ लो कि सबसे पहले ए बी हम लोग लेंगे, और अभिकारक ये हमारे दोनों बच्चों क्या हैं, ये हमारे अभिकारक हैं, इसे बना के आए हैं उत्पाद। फिर हम लोग द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम पे जाएंगे, तो उसमें क्या लिखा है कि अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान यानी ए इंटू वी क्या हो जाएंगे, सक्रिय द्रव्यमान। तो गुणनफल के अनुपाती होता है, कौन होता है, अभिक्रिया की दर यानी आर, तो आर इनके समानुपाती होगी। तो फॉरवर्ड के लिए कर रहे हैं, पहले हम लोग अग्र क्रिया के लिए, हमारी कौन सी क्रिया है, अग्र क्रिया, तो हम लोग आर एफ बराबर ए इंटू वी लिखेंगे, कांस्टेंट लाएंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड कांस्टेंट है, इसको प्रयोग कर लिया के एफ, तो हमारी ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारी क्या होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, पश्च क्रिया की दर। तो उसको हम लोगों ने आर बी से लिखा है, आर बी प्रोपोर्शनल सी इंटू डी, आर बी बराबर के बी सी इंटू डी। साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो वेलोसिटी होता है आपस में कांस्टेंट होता है, हम लोगों ने इक्वल कर लिया है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि आर एफ और के बी के मान रख दिए, तो आर एफ का मान ये है और आर बी का मान हमारा ये है, दोनों को मान रख दिए। दोनों को मानों में कांस्टेंट पद जो है वो हम लोगों ने एक तरफ ले लिए, इसके बाद दूसरा पद दूसरी तरफ रखा। के सी हम लोग एक कांस्टेंट लाए हैं, के सी हमारा क्या है, वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग यूज़ कर दिया, और इस तरह से हम लोगों को द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो सूत्र है वो हम लोगों को प्राप्त हो गया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल नया हो चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों, एक बार पुनः जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत।